हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। हम लोग इस टाइम क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें देखना है कि मोशन क्या होता है। ये चैप्टर नंबर 1 है और इसमें देखना है कि मोशन क्या होता है, अर्थात गति क्या होता है। और इसमें हमें इस लेक्चर में देखना है कि वेग समय ग्राफ हम कैसे खींचते हैं, वेग समय ग्राफ के पहले टाइप को हम कैसे समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब वेग समय ग्राफ खींचने के लिए वस्तु सीधी रेखा में गति करनी चाहिए। सीधी रेखा का मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन टाइप का रास्ता हो, कहीं मुड़ा हुआ रास्ता ना हो, तभी हम वेग समय ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक, एक ये शर्त होता है वेग समय ग्राफ खींचने के लिए कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करेगी तभी हम उस वस्तु का वेग समय ग्राफ खींच सकते हैं, अन्यथा नहीं खींच सकते हैं। इसके अलावा अगर वो टेढ़े रास्ते में चलती है तो हम नहीं खींच सकते हैं उसका वेग समय ग्राफ। देखते हैं एक समान वेग क्या होता है, क्योंकि पहला ग्राफ होता है वेग का। एक समान वेग के लिए वेग समय ग्राफ, एक समान वेग से गति के लिए वेग समय ग्राफ। एक समान वेग होता क्या है? एक समान वेग वह वेग है जो कभी बदलता नहीं है, हर स्थान पर एक समय रहे, एक समान रहे। मतलब कि इस बिंदु से अगर आपको इस बिंदु तक जाना है, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है, मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। ये आपका क्या है? स्कूल है। तो आपको घर से स्कूल तक जाना है, तो आपने कुछ दूरी तय की। अब मान लीजिए ये दिशा के साथ आपने तय किया, दिशा के साथ कुछ भी दिशा ले सकते हैं। ईस्ट से आपने मान लीजिए वेस्ट की ओर गए, ईस्ट से वेस्ट की ओर गए और आपने कुछ दूरी तय किया, मान लीजिए कि 2 किलोमीटर आपने दूरी तय किया। इसको तय करने में आपने लिया 15 मिनट का समय, 15 मिनट का समय लिया। ठीक, तो एक समान वेग उस वेग को कहते हैं कि जो कहीं बदले ना, हर जगह समान रहे। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में हम किसी बिंदु पे भी अगर आपका वेग देखें तो आपका वेग 15 मिनट में 2 किलोमीटर होना चाहिए। यानी आपका वेग इतना होना चाहिए कि आप 15 मिनट में 2 किलोमीटर जा सकें, इतना तेज आपका रफ्तार होना चाहिए। तो उसी को एक समान वेग कहते हैं कि हर जगह उसका वेग समान हो। हर बिंदु पे हम देखें, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उस वस्तु ने, उस डिस्टेंस में हर बिंदु पे अगर देखें तो उसका वेग समान आना चाहिए, तभी वह एक समान वेग से गति में कहलाएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं एक समान वेग से गति के लिए वेग समय ग्राफ हम कैसे खींचते हैं। तो एक समान वेग से गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ग्राफ एक बनाएंगे। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, आपने बनाया होगा, ग्राफ देखा होगा। तो x अक्ष पे हम क्या करते हैं? समय को दिखाते हैं और इसके साथ जो क्वांटिटी दिखानी होती है उसको y अक्ष पे। तो यहाँ हमने किस क्वांटिटी को लिया है? वेग को लिया है, तो वेग को हम y अक्ष पे दिखाएंगे। अब मान लीजिए किसी वस्तु का वेग आप मान सकते हैं, आपने 0 सेकेंड पे देखा, 0 सेकेंड पे आपने किसी वस्तु का वेग देखा, तो आपने देखा कि 0 मीटर पर सेकेंड है, 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि अभी वह वस्तु विरामावस्था में है। तो अगर आप समय बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपने 1 सेकेंड कर दिया, तो तभी भी ये 0 मीटर पर सेकेंड ही इसका वेग होगा। क्यों? क्योंकि इस वस्तु का वेग एक समान वेग है, एक समान वेग से गति कर रही है। यानी हर बिंदु पे इसका वेग, अब आप देखेंगे कितना भी समय बदले इसका वेग समान होना चाहिए हर बिंदु पे। तो यहाँ पे ये विरामावस्था में है, विरामावस्था में यहाँ पे भी है। ठीक, क्यों? क्योंकि यह इसका वेग 0 मीटर पर सेकेंड है। अगर इसलिए हम 0 मीटर पर सेकेंड लेकर वेग को ग्राफ में नहीं दिखा सकते, तो कुछ वेग हम ले लेते हैं। अब मान लीजिए किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यह हर समय तो समान रहेगा, क्योंकि एक समान वेग है। एक समान वेग का मतलब होता है हर समान समय अंतराल में उसका वेग समान होना चाहिए, हर कितना भी समय हो उसका वेग एक ही होना चाहिए। यहाँ पे भी 5 मीटर है, तो इस जगह पे भी 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा, ये नहीं कि इससे अधिक हो जाए या कम हो जाए, इतना ही होना चाहिए। तो अब मान लीजिए हम इसको ग्राफ में दिखाते हैं। हम इसको ग्राफ में दिखाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड दिखाते हैं, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर। मान लीजिए हमने ऐसे दिखाया। फिर यहाँ पे सेकेंड दिखाते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक,
तो एक समान वेग से वस्तु गति कर रही है, उसका वेग कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड है ना, तो इस बिंदु पे अभी है और हमने इस बिंदु से अभी देखना प्रारंभ किया समय अक्ष पे, इस बिंदु पे, यानी अभी समय 0 हो रहा है, तभी भी इसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड है। हमने 1 सेकेंड बाद देखा तभी भी इसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड ही है। हमने दूसरे सेकेंड में देखा तभी भी इसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड ही है। क्यों? क्योंकि यह एक समान वेग से गति कर रही है। फिर तीसरे सेकेंड में भी इसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड, चौथे सेकेंड में भी इसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड, पांचवें सेकेंड में भी इसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड। अर्थात अगर हम कितने भी समय पे देखें इसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यह एक समान वेग से गति कर रही है। तो अगर हम इस रेखा को पूरे को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? एक सीधी रेखा मिलेगा। देखिए ये हमने इसको मिला दिया तो ये हमें क्या रेखा प्राप्त हो रही है? ये हमें समय अक्ष के साथ क्या प्राप्त हो रही है? समय अक्ष के साथ एक समांतर रेखा प्राप्त हो रही है। यहाँ पे भी इसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, हर जगह यानी 5 मीटर पर सेकेंड हमने देखा है। तो हम देख रहे हैं कि यह समय अक्ष के साथ एक समांतर रेखा हमको प्राप्त हो रही है। अगर आप 0 मीटर पर सेकेंड इसका वेग लेते हैं तो इसका वेग हर जगह 0 होगा, तब यह समय अक्ष पे ही आ जाएगा वेग का ग्राफ। तो इसलिए हमने लिया है कुछ, अब कुछ भी आप मान सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड भी मान सकते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड भी, 10 मीटर पर सेकेंड भी, लेकिन 0 अगर मानेंगे तो इस ग्राफ से कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए हमने 10 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड माना है। ठीक, तो 5 मीटर पर सेकेंड से यह गति कर रही है और हर समय पे इसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड ही है। ठीक, तो अब देख रहे हैं कि ये समांतर रेखा प्राप्त हो रही है। तो हम ग्राफ में मेनली क्या नोट करते हैं? ग्राफ में मेनली हम क्या देखते हैं? ढाल और क्या देखते हैं? एरिया। तो हमने पिछले ग्राफ में क्या देखा था? ढाल। उसमें एरिया हमने क्यों नहीं देखा था? क्योंकि हमें एरिया से कुछ मिलने वाला था नहीं, इसलिए हमने एरिया नहीं देखा था। लेकिन इसमें हमें, इस ग्राफ में हमें एक समान वेग से गति के लिए वेग समय ग्राफ में हमें क्या मिलेगा? एरिया से कुछ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एरिया निकालने से क्या मिलता है। ढाल निकालने से इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमको क्या निकालना है? ग्राफ का ही तो एरिया निकालना है। तो यही एरिया ना ग्राफ का एरिया होगा, जितना ग्राफ बना है उतना ही एरिया तो ग्राफ का एरिया होगा ना। तो अब हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम देख रहे हैं कि ये जितना क्षेत्रफल हमको निकालना है ये एक आयत है, एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी होता है। तो हमको अगर यहाँ पे बी निकालना है यानी ब्रेथ निकालना हो तो क्या करेंगे? ब्रेथ निकालने के लिए हमें वाई अक्ष पे देखना पड़ेगा इसकी लंबाई। क्यों? क्योंकि वाई अक्ष के बराबर ही ये ब्रेथ इसका होगा ना। तो हम देख रहे हैं इस पे लंबाई तो 5 है, 5 है ना, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड इसकी लंबाई है ब्रेथ की। और लंबाई की कितनी है? लंबाई L, लेंथ कितनी है? 0 से 5 सेकेंड तक, यानी 5 सेकेंड इसकी लंबाई है और 5 मीटर पर सेकेंड इसकी चौड़ाई है। तो इसको अगर हम क्षेत्रफल में निकालें तो क्षेत्रफल में हम निकालने के लिए क्या करें? अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए L इंटू बी करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसके बाद क्या करेंगे? लंबाई कितना था? 5 सेकेंड, 5 सेकेंड ऐसे ही लिख देते हैं, गुणे कितना है? ब्रेथ, यानी चौड़ाई क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चौड़ाई है इस ग्राफ की। ठीक, तो क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 होता है, 5 पचे 25 होता है। अब ये दोनों आपस में तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये इसका यूनिट को अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा? सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होगा ना, सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगर 25 सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड को गुणा करेंगे तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे सेकेंड है गुणे मीटर बटा सेकेंड है ना, मीटर बटा सेकेंड को ही तो मीटर पर सेकेंड पढ़ते हैं, तो मीटर बटा सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए ये क्या हो रहा है? सेकेंड से सेकेंड खत्म हो जा रहा है। उसके बाद देखते हैं तो देखिए क्या बच रहा है? 25 मीटर। 25 मीटर, मीटर क्या है? मीटर तो हम लंबाई में न मापते हैं, लंबाई मापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। यानी हमें इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है? डिस्टेंस नहीं। डिस्टेंस क्यों नहीं? लंबाई क्यों नहीं? यानी डिस्टेंस क्यों नहीं हमको प्राप्त हो रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें वेग है और वेग में हम क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, इसलिए हमको यहाँ दूरी नहीं बल्कि विस्थापन मिल रहा है। तो ये हमें अगर
इस ग्राफ से एरिया निकालें तो क्या मिल रहा है, विस्थापन मिल रहा है। ठीक, कैसे हमने यूनिट को गुणा करके देखा है कैसे निकलता है। तो अब देखिए, अगर हमको निकालना हो इसका, इस ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या निकल के आता है। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, ऐसे इसको दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकल के आता है L इंटू बी। एल क्या है, L है समय, यानी T इंटू बी क्या है, ब्रेथ। देखिए L क्या है, लंबाई, क्या है, समय है, और ब्रेथ क्या है, यानी बी क्या है, ये है वेग। तो समय गुणे वेग यानी v। ठीक, तो यही फार्मूला यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का निकल के आता है वेग समय ग्राफ से निकालने के लिए। तो आप तो ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं ना, अगर x और y अक्ष का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बस इतना ही तो है, इसमें इतना ही है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टाइम इंटू वेलोसिटी यहाँ से निकल के आता है इस ग्राफ से। ठीक, आशा है कि आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, और उसके अगले लेक्चर में देखेंगे असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। अब हम इसमें ढाल क्यों नहीं निकाल रहे हैं, यानी स्लोप क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें स्लोप से कुछ मिलेगा ही नहीं, तो हम स्लोप निकाले क्यों। यहाँ पे देखिए स्लोप है क्या, इसमें स्लोप तो एकदम है नहीं, थीटा है ना। अब समय अक्ष के साथ ये कितना कोण बनाएगा, अगर इस पे आ जाएगा तो 0 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसका स्लोप 0 है, 0 स्लोप है ना, तो इसलिए हम स्लोप नहीं निकाल रहे हैं। अब आप अगर देखिए, अब अगर आपने 0 मीटर पर सेकेंड इसका वेग लिया होता है तो ये समय अक्ष के साथ आ जाता है, ये रेखा जो है ये समय अक्ष के साथ आ जाता है और इसी पे आ जाता है। ठीक, तो इसका एरिया भी तो खत्म हो जाता है। जब यही रेखा ये भी है और यही रेखा ये भी है तो क्या होगा, एरिया तो खत्म हो जाएगा। तो एरिया खत्म तो एरिया 0 हो जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी 0। क्योंकि इसने वेग कुछ अपने वेग से चला ही नहीं, यह विरामावस्था में थी। अगले लेक्चर में देखेंगे कि असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ हम कैसे खींचते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।